जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी जो आयोग है उसके द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है स्टेट सर्विसेज, तो उसमें कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं। तो ये एमपीपीएससी बेसिकली एक आयोग है जिसको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहा जाता है। एमपीपीएससी किसी एग्ज़ाम का नाम नहीं है, यह बहुत सारे एग्ज़ाम कराता है जिनमें से एक होता है स्टेट सर्विसेज, राज्य सेवा। तो आज हम उससे मिलने वाली सर्विसेज की बात करेंगे अपने इस वीडियो में। टॉपिक है एमपीपीएससी में कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं और उनके नाम क्या हैं। तो बेसिकली इसमें दो प्रकार की पोस्ट प्रोवाइड करी जाती हैं। चलिए अब हम सर्विसेज को देखते हैं। तो बेसिकली ये दो प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की सर्विसेज दी जाती हैं। वास्तव में यह राज्य प्रशासनिक सेवा की जो सर्वोच्च पद होते हैं वह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस एग्ज़ाम के द्वारा फिल किए जाते हैं। जो ग्रुप ए की सर्विसेज होती हैं वह यूपीएससी के माध्यम से फिल होती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस दो पोस्ट होती हैं, डेप्यूटी कलेक्टर और डीएसपी, जो कि ग्रुप बी सर्विसेज हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट आती है। उसके बाद स्टेट पुलिस सर्विस जिसमें डीएसपी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस पोस्ट को इसके अंतर्गत रखा गया है। इसके अतिरिक्त ग्रुप बी की और भी कई सारी सर्विसेज होती हैं जिनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो अभी हमने बात करी डीएसपी और डेप्यूटी कलेक्टर की। इसके अतिरिक्त आपको स्टेट अकाउंट सर्विस, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लेबर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और भी एरिया ऑर्गेनाइज़र, इसके अलावा आपको कई सारी पोस्ट प्रोवाइड करी जाती हैं। यह सर्विसेज 25 के समथिंग 25 से भी अधिक हैं। अभी यहाँ पे जो एमडीएम की पोस्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर, लोकल फंड ऑडिट, तो ये सभी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के राज्य सेवा एग्ज़ाम के द्वारा फिल की जाने वाली पोस्ट हैं। ये सभी बेसिकली ग्रुप बी सर्विसेज हैं। आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की हो गया, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो रोजगार ऑफिसर होता है वो भी इसमें सर्विस दी जाती है। एरिया ऑर्गेनाइज़र, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसे बीडीओ भी कहा जाता है, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड, डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाईज ऑफिसर, प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आसानी से इनको पढ़ सकते हैं कि आखिर एमपीपीएससी के माध्यम से कौन कौन सी पोस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। मैं एक बार पुनः बता दूं कि ग्रुप ए की सभी सर्विसेज यूपीएससी के माध्यम से फिल करी जाती हैं, जिसमें सीएसई अर्थात सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लिया जाता है, जो बेसिकली स्टेट में ग्रुप ए की सर्विसेज को फिल करता है। और जो एमपीपीएससी है वह ग्रुप बी और ग्रुप सी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब ये तो कुछ ग्रुप बी सर्विसेज थी। अब हम एमपीपीएससी के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली ग्रुप सी सर्विसेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप सी सर्विसेज दी गई हैं। ये बेसिकली 25 यहाँ पर ग्रुप बी सर्विसेज हैं जिनकी सैलरी ग्रुप सी सर्विसेज की तुलना में अधिक होती है। और सैलरी के साथ साथ ग्रुप बी ऑफिसर्स गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, राजपत्रित अधिकारी होते हैं, जबकि ग्रुप सी सर्विस के अधिकारी राजपत्रित नहीं होते हैं, जो कि प्रमोशंस के माध्यम से राजपत्रित या गैजेटेड ऑफिसर बनते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी सर्विसेज की, जिनमें यहाँ पर ये दी गई हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स, जिसको हम नायब तहसीलदार, सो बेसिकली इसमें नायब तहसीलदार, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, और आप इसका सीधा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहां आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं कि कौन सी सर्विसेज ग्रुप बी में है, कौन सी सी में है। इनमें बेसिकली डिफरेंस ये है कि ग्रुप बी की सर्विसेज गैजेटेड होती हैं, राजपत्रित होती हैं, जबकि ग्रुप सी की सर्विसेज राजपत्रित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर राइट साइड में ग्रुप बी सर्विसेज दी गई हैं और लेफ़्ट साइड में 25 के बाद जो नंबरिंग की गई है उसमें ग्रुप सी सर्विसेज दी गई हैं, ग्रेड 2 और ग्रेड 3।
आशा करता हूँ आप वीडियो में अच्छे से समझ पाए होंगे कि एमपीपीएससी में डीएसपी डिप्टी कलेक्टर या नायब तहसीलदार ही नहीं बल्कि बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।